पूरी 3 दिन। नहीं, 3 दिन। चिकन खाएगा। हम लोग आपके साथ मजाक कर लेते। डाल लो, सारे डाल लो चीज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन इतनी धूप निकली हुई थी ना, सही गर्मी गर्मी वाला मौसम फ़ील हो रहा था। पहले तो धूप में चेयर्स लगाई नाश्ते के लिए, लेकिन उसके बाद ना फिर साइड पे कर ली थी कि हल्की हल्की धूप में नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता हो रहा है। तंदूर से पराठे लाए थे, साथ में मक्खन। हमारे शरीफ नहीं। तुम लोग, मैं नाराज हूँ ना, तुम लोग, आप लोग मुझसे नाराज हो। हम रोते हैं तो आप हमें तो गिफ्ट ही देते। नहीं, मैं लेकर आया जो था गिफ्ट, फिर वो सारे लोगों ने ले लिया। सारे लोगों से ले लिया। हाँ ना, आप नया सोने लेके आते। नया पैसे ही नहीं है मेरे पास। आप उन तरह लाते हो, हमारे लिए लाते नहीं हो। आप लोग मुझसे नाराज हो। हम लोग तो नहीं है। नहीं, मुझे बताया था नूर ने। हम लोग आपके साथ मजाक कर लेते। मजाक नहीं कर रहे थे। हैं? गिफ्ट लेके आना साथ। नहीं ना, अब तो बर्थडे गुजर गई है ना। केक बहुत ज्यादा मेरी बर्थडे 3 दिन होती है, पूरी 3 दिन। नहीं, 3 दिन। दो है ना, 3 दिन नहीं होती भाईजान, 1 दिन होती है बर्थडे। हम नहीं ना, अब 1 दिन बर्थडे होती है, बस हो गई है। हम अभी केक लेके आते, केक तारो बस आओ। नहीं, इधर ही मैं ना खा लूं केक। इधर नहीं आता। नहीं, मैं इधर अपने घर काट लूं अगर केक तो। इधर तक ठीक है, मुर्गिया दिखाओ ना मुर्गियाँ। ये देखता तो सही। पिंजरा नजर आ रहा, मुर्गियाँ तो नजर ही नहीं आ रही। एक्चुअली सालार का बर्थडे था गुज़श्ता दिन, और वो अभी अपने मामू के साथ वीडियो कॉल पे लगा हुआ था कि मामू आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आए। और आपने इसकी सारी बातें सुनी, इसकी बोली भी माशाल्लाह हमें इतनी क्यूट लगती है। और मतलब उसमें ये अपने लिए गिफ्ट्स का तकाजा कर रहा था, और साथ में कह रहा था कि मामू आप तो सारे लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, हमारे लिए तो आप लेकर ही नहीं आते। इतना प्यार आया मुझे। एक्चुअली ये लोग थोड़े से हमसे दूर हैं, तो अम्मी लोगों के घर तो आना जाना होता ही रहता है, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स जाते रहते हैं। तो ये हमसे है थोड़े से दूर, तो ये ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो व्लॉग्स में इनको भी पता चल जाता है कि अच्छा उनके लिए गिफ्ट्स जा रहे हैं और हमारे लिए नहीं आ रहे। लेकिन हमारे प्लान्स में है इंशाल्लाह इन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाने हैं। अब देखें कब चक्कर लगता है। और फिर बस इसी दौरान जो मेरे बड़े जेठ हैं, भाई हैं, उनका मैसेज आया था अदनान को कि मैं और हरम आ रहे हैं। एक्चुअली हरम ने ना काफ़ी टाइम से ज़िद लगाई हुई थी हमारे घर आने की, तो आज भाई को ऑफ़ था क्योंकि कश्मीर डे की वजह से जो है ना वो सबके ऑफ़ थे। तो भाई इसको लेकर हमारे घर आ गए। तो ये इतनी खुश थी ना माशाल्लाह, और इसकी भी बातें अब स्टार्ट हो गई हैं, और तोतली बड़े मज़े की बातें करती है। तो ये लोग अभी इधर ही थे, तो फिर अब्बू भी आ गए थे। अब्बू ने कुछ सब्ज़ी वगैरह ला के देनी थी, तो बस अब्बू आए तो मैंने फिर सबके लिए चाय बनाई शक्कर वाली, क्योंकि शाम के टाइम पे तो चाय सबकी फ़ेवरेट होती है ना। खाने में आज मैंने बनाए हुए थे चनों वाले चावल, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं थी और लाइट का काफ़ी इशू हो रहा था। तो बस वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, और सर्विंग वाले भी
थोड़ा सा मुझसे मिस हो गई क्योंकि मुझे सर्व करना था तो साथ वीडियो लेना पॉसिबल नहीं थी, तो इस वजह से वो वाला जो सीन था ना वो मुझसे स्किप हो गया। हरम को मैंने अंदर बिठा के खाना खिलाया और उसकी यही ज़िद थी कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उसे फिर ना मैंने बहला फुसला के थोड़ी सी कम गैस वाली जो है ना वो दी उसको कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि बच्चों के लिए ये एज यू नो के नुकसानदेह होती है। बड़ी मुश्किल से बहलाना पड़ता है इन बच्चों को। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि हम ख़वातीन जो हैं वो घर के काम करके थक जाती हैं, तो अगर हम 8 तरावियाँ पढ़ लें रमज़ान में तो कोई मुज़ायका तो नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी ना प्यारी, कि ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है अल्लाह ताला ने इसको कहा है अय्याम मादूदात, कि ये गिनती के चंद दिन है, यानी हाथों पे जिनकी गिनती की जा सकती है, ये वो अय्याम है। ये वो महीना है कि जिसकी तैयारी प्यारे आका शाबान से ही शुरू कर दिया करते थे। और इसमें आप सवाब का अगर देखें तो फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, और जहाँ तक नफ़ल की बात है तो नफ़ल का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। मैं मानती हूँ कि ख़वातीन के बहुत से काम होते हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, और तरावी के टाइम पे काफ़ी थकावट हो जाती है, लेकिन वो अपनी रूटीन को थोड़ा सा शेड्यूल कर लेना तो वो बहुत आसानी से इस इबादत को समेट सकती हैं। नो डाउट बहुत से मसाले का 8 तरावी का पर भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, जिस पे हम पाकिस्तानी जो हैं वो हमारा जो मसलक है, हम सारे रूल्स जिनके फ़ॉलो करते हैं उनका ये अकीदा है और उनका ये फ़तवा है इस बात पर कि तरावी की जो रकात 20 हैं वो पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। अब सुन्नत मौक़दा जो होती है ना उसको हर हाल में करना लाजिम होता है, और अगर बिला उज़र जानबूझकर कोई शख्स उसको छोड़ता है तो वो गुनाहगार होता है। ठीक है, तो अगर कोई बीमारी है, क़याम नहीं कर सकते, या कोई बहुत ही कोई स्वेयर इशू है, उस वजह से अगर आप मजबूरन 8 पढ़ लेती हैं तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर इस बात को मामूल बना लेना कि डेली आप 8 पढ़ें तो ये थोड़ी नामुनासिब सी बात है। और देखिए आपके पास तो फजर से पहले तक का वक्त होता है, यानी सहरी तक का वक्त होता है, आप अदायगी कर सकती हैं किसी भी वक्त। देखें जब आप नियत कर लेते हैं ना तो फिर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करते हैं। अगर आप फ़ौरन क़याम नहीं कर सकते तो आप मगरिब के बाद अपने काम शाम समेटने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लिया करें, उससे ये है कि आपको एनर्जी मिलेगी क़याम के लिए। अगर आपके लिए एक साथ लगातार 20 पढ़ना मुमकिन नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लें, 4 पढ़ लें, फिर थोड़ी देर बैठ जाएँ, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उठें और फिर 4 पढ़ लें। इस तरह से करके आप अपनी जो तादाद है वो पूरी कर सकती है। फिर वही कहूँगी कि अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन है, ये चले जाने। और फिर वो हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका। तो हमने अपने आप को क्लीन करना है, पाक साफ़ करना है गुनाहों से, अल्लाह पाक को राज़ी करना है, ऐसा बन जाना है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह पाक की नेमतों पर अल्लाह पाक से राज़ी हो जाएं। अच्छा, इस टाइम पे सब चले गए थे, भाई और हरम तो पहले ही चले गए थे, और अब्बू ने थोड़ी देर स्टे किया था, वो मगरिब की नमाज़ पढ़ कर गए थे। तो इस टाइम पे मैं थक बहुत गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथों क्यों ना सब्ज़ी को समेट दिया जाए। सबसे पहले तो मैंने किचन को पूरा नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि किचन अगर बिखरा हुआ हो ना तो इंसान को एंजाइटी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैंने सारा किचन क्लियर किया, उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी निकाली और इनको अपने अपने ठिकानों पर लगाया। प्याज जो है वो ख़त्म हुए हुए थे, यानी कम हुए हुए थे। आलू थे, आलू मंगवाए थे, साथ में खीरे। आजकल मुझे खीरे जो है ना वो मेरे फेवरेट हुए हैं, उनके ऊपर नमक लगा के खाओ, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टमक इश्यूज़ जिसको होते हैं ना तो उसके लिए बहुत बेस्ट है खीरे पर नमक या लेमन वगैरह लगा के खाएं, या स्पेशली चूरन जो चूरन पसंद करते हैं तो वो लगा के खाए ना तो बहुत मज़े का टेस्ट रहता है। और आज जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना और बाहर इतनी प्यारी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, और मैंने अल्लाह पाक से बहुत दुआ की कि अल्लाह पाक हर किसी की दिल की जायज़ मुराद जो है ना वो लाजमी कबूल करें। आमीन सुमा आमीन।
अच्छा, ये एक डिवाइस मैंने ऑर्डर की थी। बेसिकली है तो ये अपर लिप्स और आईब्रोज़ जो लोग बनाते हैं उन लोगों के लिए। खैर आईब्रोज़ तो मैं नहीं बनाती, लेकिन अपर लिप्स जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो उसके लिए ना मेरे पास पहले डिवाइस थी जो गालिबन मैंने आप लोगों को पहले किसी वीडियो में दिखाई होगी। बट हुआ मेरे साथ ये कि मेरे से ना वो गिर गई, और आपको तो पता है कि ये इतनी नाजुक नाजुक सी होती हैं, इनके अंदर से ज़रा सी वायरिंग शायरिंग गिर जाए ना तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो बस फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको मंगवाऊंगी। पहले मेरे पास जो थी ना उसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन था, सिर्फ अपर लिप्स का। इसके साथ जो है ना वो एक छोटा सा फंक्शन एक और भी है, यानी इसके 2 स्टेप्स हैं। जो लोग आईब्रोज़ करते हैं उन लोगों के लिए आईब्रोज़ का है, लेकिन जो लोग आईब्रोज़ नहीं करते वो और पर्पज़ के लिए भी, यानी कि नोज़ के हेयर अगर आपने रिमूव करने हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका कलर भी पिंक था और माशाल्लाह से चार्ज भी हुआ था, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, और विद इन 3 डेज़ ये मुझे ना डिलीवर हो गया था। जो मेरे पास पहले था वो मैंने गालिबन 1000 का लिया था, और ये जो मैंने लिया है ये डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं ना उस समेत तकरीबन 1600 का आया। तो मैंने इसको यूज़ भी किया है, और माशाल्लाह से मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। और एक बात कि ये चार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और ये नहीं कि ये फ़ौरन से इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। मेरे पास जो पहले था वो भी अच्छा खासा टाइम निकाला है मेरे पास। मैं इसको चार्ज कर लेती थी। एडाप्टर आपके पास हो तो वायर इनकी अपनी होती है चार्ज वाली, तो आप इजीली इसको ना चार्ज कर सकते हो। और आज आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने सूरतुल कहफ पढ़ी है कि नहीं। और एक छोटा सा काम आपकी आपी की तरफ से ये है कि आप लोगों ने 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, दुरूद इब्राहिमी यानी पूरा दुरूद शरीफ जो होता है वो पढ़ के 5 मरतबा आपने कमेंट में डन लाजमी लिखना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बाकियों के कमेंट्स के भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।